डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जी, माननीय विधान पार्षद श्री वीरेंद्र नारायण यादव जी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री दिलीप जायसवाल जी, एनडीए प्रत्याशी हथुआ विधानसभा क्षेत्र श्री राम सेवक सिंह जी, एनडीए प्रत्याशी कुचाय कोट विधानसभा क्षेत्र श्री अमरेंद्र कुमार पांडे जी, श्री संदीप तिरी जी, जिला अध्यक्ष भाजपा, श्री सुधांशु मिश्रा जी, जिला अध्यक्ष लोजपा 8, श्री सुमेश सिंह कुशवाहा जी, जिला अध्यक्ष रालोद, श्री पंकज सिंह राणा, जिला अध्यक्ष हम, एनडीए गठबंधनों के सम्मानित जिला अध्यक्षगण, प्रखंड अध्यक्षगण, सभी सम्मानित नेतागण एवं कार्यकर्तागण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, यहाँ पर उपस्थित बहन एवं भाइयों, आप सब काफी संख्या में यहाँ उपस्थित हैं। मैं आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और अब आप जानते ही हैं कि भाई 24 नवंबर 2005 को हम लोगों की सरकार बनी थी और तब से राज्य में कानून का राज और हम लगातार 20 वर्षों से विकास के काम में लगे हुए हैं। और याद आपको होना चाहिए, याद है ना पहले क्या स्थिति थी। हम लोगों की सरकार के पहले जो लोग जो थे तो क्या स्थिति थी, पहले बहुत बुरा हाल था। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। आपको तो सबको मालूम है, शाम में तो घर में रहता था। हम लोग तो कभी बाहर से जाते थे तो कोई घर से नहीं निकल पाता था, हम लोगों के घर में अंदर जाकर के मिलते थे। यही स्थिति उन लोगों की थी। कौन था जो सरकार जिसको बनाया उसका वही हाल था। और समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। पढ़ाई का क्या हाल था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, अब बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का कोई पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी, जो थी उनका बुरा हाल था। अब बिजली बहुत कम जगह थी। ये सब उन लोगों के सामने यही हालत था। अब शुरू से ही जैसे ही हम लोगों की सरकार आई है, बिहार के विकास का काम हो रहा है। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम, भाईचारा एवं शांति का माहौल है। अब पहले कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था, तो इसीलिए वर्ष 2006 से ही कब्रिस्तानों की घेराबंदी शुरू की गई। अब बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं होता। इसके अलावे जो हम लोगों ने देखा था कि जो हिंदू मंदिर जो था, पुराने 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों, उसमें भी रात में जाके कुछ गड़बड़ करता था। इसीलिए हम लोगों ने 2016 से 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की, जिससे चोरी आदि की घटनाएं नहीं होती है, कोई तरह की दिक्कत नहीं। चाहे वो कब्रिस्तान की घेराबंदी हो मुस्लिम का या हिंदुओं का भी, कहीं कोई दिक्कत नहीं। हम लोगों ने सब काम करवाया। और सर्वप्रथम शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया है। हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले, नियोजित शिक्षकों की बहाली की, शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु लड़के लड़कियों के लिए पोशाक और साइकिल योजना दिया। अब उस समय जो हम लोगों ने कराया था, तो जो नियोजित शिक्षकों का, उसको हमने कहा कि नहीं आप लोग अपने से कर लीजिए, तो वो लोग तो कर लिए थे। अब हाल ही में हम लोगों ने
एक काम शुरू किया कि बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के द्वारा हम लोग सरकारी शिक्षक की बहाली करेंगे। तो उसमें 2,58,000 सरकारी शिक्षक की बहाली कर दी गई। अब उसी में जो लोगों को किया जा रहा था, तो उसी में जितने लोग यहाँ पर थे नियोजित शिक्षक वाले, उसमें भी बहुत लोग पास हो गए थे उसमें परीक्षा देने के लिए। तो उसमें 28,976 नियोजित शिक्षक सरकारी शिक्षक बन गए। तो हम लोगों ने देखा कि भाई ये लोग को आना पड़ता बिहार लोक सेवा आयोग में, बड़ी पहाड़ी है। तो इसलिए हमने तय कर दिया कि आपको बिहार लोक सेवा आयोग में जाने की जरूरत नहीं है, आपके लिए एक मामूली सी परीक्षा हम लोग करेंगे। तो उसी तरह से फिर सरकार ने तय किया नियोजित शिक्षकों को आप उसमें उसकी जरूरत बीपीएससी की जरूरत नहीं है, तो उन्हें मामूली सी परीक्षा लेकर सरकारी शिक्षक बनाया गया। और इसमें हम लोगों ने 5 राउंड तय किया था कि सब लोग आवेदन करें। तो 3 राउंड पूरा हो गया 3 परीक्षाओं का। तो इसमें उन्हीं लोगों के बीच में से 2,62,000 नियोजित शिक्षक पास हो गए। अब वो सरकारी बन गए। जो पहले आपको बनाए थे बीपीएससी लोक सेवा आयोग से, बीपीएससी से 2,58,000 और इनका भी बना दिए 2,62,000। तो दोनों मिलाकर के 5,20,000 हो गए हैं सरकारी शिक्षक। और अभी तक उन लोगों के बीच में जो ये लोग थे सरकारी, उसमें जो बने हुए थे पहले, तो उसमें केवल 77,000 शेष बच गए हैं। तो अभी 2 मौके और हैं, तो उसी को लगा करके कोशिश किया जा रहा है। अब स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया। पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए प्रति माह क्या था, मात्र 39 था एक महीना में, एक साल में मतलब इसमें। और प्रतिदिन मुश्किल से 1 या 2 जाते थे इलाज के लिए। तो ये हमने देखा कि भाई तो बहुत बुरी चीज है, इतना कम लोगों की पढ़ाई होती है। जो भी किसी का है तो सब अच्छे ढंग से अपना करेगा, इंतजार करे, सब कुछ करेगा। तो इसीलिए हम लोगों ने फिर उसके लिए कर दिया। वर्ष 2006 में 6 से अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी हम लोगों ने व्यवस्था कर दी। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने 11,600 मरीज अब आते हैं। तो बोलिए पहले एक महीना में 29 मरीज रहता था। ये लोग कोई काम करते थे जी? पहले वाला कोई काम नहीं किया था। और उसी को देख करके हम लोगों ने सब काम शुरू कराया। तो 11,600 मरीज आपको हम बता दिए। अब उसके बाद क्या था, इन लोगों का है पहले मात्र 6 मेडिकल कॉलेज थे। ये पहले ही से था, ये लोग कोई नहीं बढ़ाया था, 6 ही मेडिकल कॉलेज था। तो हम लोगों को जब सरकार आई तो हम लोगों ने उसको बढ़ाना शुरू किया। 12 तो हो गया है, लेकिन 27 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं। वो भी बहुत जल्दी सब हो जाएगा। तो एक एक तरह से सारा काम हम लोग करते हैं, और लोग कोई काम नहीं करता था। और राज्य में सड़कों पुल पुलियों का निर्माण कराया गया। राज्य के सुदूर क्षेत्रों में 6 घंटे में पटना पहुंचने के लक्ष्य को वर्ष 2016 में पूरा कर दिया गया। ये तो आप जानते हैं ना, सड़का पुल पुलिया इस सब का काम कराए। जो सबसे दूर था और उससे पटना आने में पहले बार में हो गया 6 घंटा में। अब उसके बाद फिर आगे हम लोग काम करवाए कि इसको और ठीक से काम किया जाए, रास्ता बनाया जाए, सब कुछ किया जाए। तो अब उसका हो गया है, वहां से सबसे दूर से पटना आने में अब 5 घंटा में सबसे दूर वाले देश से पटना पहुंचना संभव हुआ। अब इसीलिए ये सब भी काम कराया जा रहा है एक एक तरह से। और इसके अलावे हम लोगों ने तो जो शुरू से भी काम किया, और उसके अलावे आप जान लीजिए
कि 2015 में जो हम लोगों ने 7 निश्चय कहा था और उसमें कई चीजें बनाई गई, सब हो गया। चाहे आप देख लीजिए, हर घर तक बिजली, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय, टोलों को पक्की सड़क से हर घर ये सब शौचालय टोलों को पक्की सड़कों से जोड़ने का काम पूरा हो गया है। जब पूरा हुआ और 2020 में भी हम लोगों ने 7 निश्चय 2 के तहत कई काम किया, सब काम बहुत अच्छा हुआ है। अब जैसा समझ लीजिए, ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट, हर खेत तक सिंचाई का पानी, टेली मेडिसिन, बाल हृदय योजना पर तेजी से काम चल रहा है। तो ये सब काम हम लोग शुरू से लेकर के अब तक कराए हैं। और 2020 में ही जो हम आपको अभी कह रहे थे, उसी में 7 निश्चय 2 में हम लोगों ने एक काम और किया था कि 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार होना चाहिए। तो अब उसमें तो 10 लाख युवाओं का सरकारी नौकरी तो हो चुकी है, लेकिन जो रोजगार के लिए हम 10 लाख शुरू में कह दिए थे, अब उसका खूब अच्छा से काम होने लगा। तो अब यहां तक रोजगार की बात है, 40 लाख लोगों को रोजगार दे दिया गया। माने 10 था 20, अब हो गया 10-40, यानी 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार दे दिया गया। अभी हम लोगों ने यह भी सोच लिया है कि अगली बार के लिए 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार, तो अभी 10 लाख सरकारी नौकरी है, उसकी भी संख्या काफी बढ़ेगी। तो इस तरह से ये सब काम हम लोग करवा रहे हैं। और उसके अलावा जो भी काम हो रहा था, तो आप जानते ही हैं कि पहले कुछ नहीं था। क्या हालत था? पंचायती हम लोगों ने तो बनाया पंचायती राज संस्था, तो 2006 में ही, और 2007 में जो नगर निकाय बनाए 2007 में, हम लोगों ने तय किया कि ये जितनी कम लोग आएंगे, इसमें 50% आरक्षण में महिलाएं होंगी। अब ये हो गया। अब उसके लिए आप जानते हैं कि 4 चुनाव हो चुका है, जो शुरू कराए 6 और 7 से। अब उसके बाद तो बढ़ते बढ़ते अब 4 हो चुका है, और सब जगह आप समझ रहे हैं कि 50 महिलाएं हर जगह एक जगह रह गई, यानी 50 जो हुआ हिंदू और मुस्लिम, इतना सब कुछ को किया गया। और उसके बाद भी हम लोगों ने 2013 में पुलिस में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण दिया। अब उसके लिए जो हम लोगों ने करके दिया, आप जानते हैं, अब बिहार पुलिस में महिलाओं की जो संख्या है, देश के किसी भी राज्य में इतनी संख्या नहीं है। यानी 35% आरक्षण कर दिया गया महिलाओं का। और फिर वर्ष 2006 में महिलाओं को सरकारी नौकरियों में भी 35% आरक्षण कर दिया है। पहले बिहार में, अब वो क्या था, स्वयं सहायता समूह तो पूरे देश में था। हम केंद्र में जब रहते तब तक इधर उधर जो जाते थे तो देखते थे, सब जगह स्वयं सहायता समूह जरा अच्छा रहता था गठन। अब जब यहाँ जो हम काम शुरू किए, तो हम देखने गए कि भाई यहाँ देखिए, हम लोगों का स्वयं सहायता समूह जरूर ठीक होगा, लेकिन हम गए तो बहुत कम संख्या थी इधर उधर। तो उसी को देखते हुए हम लोगों ने 2006 में ही विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया, और उसका नाम हमने दे दिया जीविका, और उसको जीविका दीदी कहते हैं। तो इसी तरह से उसकी कुल संख्या जीविका दीदियों की, ये जो स्वयं सहायता समूह में 1,40,00,000 हो गया। अब जानते हैं, जो हम काम कर रहे थे अच्छा हो रहा था, स्वयं सहायता समूह तो देश भर में था। तो केंद्र में जो कांग्रेस वाले थे, वो मंत्री आ गए थे, हमको देखने कहे कि नहीं भाई, अब संख्या तो आपका बढ़ गया, ठीक है। और उसी से हमने पूछा, तो हमने कहा कि हमने तो इसका नाम किया है जीविका, और जीविका दीदी कहते हैं। तो जानते हैं, हम जो जीविका किया स्वयं सहायता समूह को, और तो भारत का था, देश भर का था, तो वो लोग भी आज जीविका कर दिया पाकर जगह में। जो हम लोग जो शुरू कराए हैं, तो आप जरा सोच लीजिए
एक एक तरह से काम जितना किया, आज दूसरा लोग जो है वो सब आज तक कोई काम किया है? तो हम लोगों ने तो सब जगह काम किया, तो केंद्र वाले को भी लगा कि बड़ा अच्छा काम किया, तो उसमें भी अपना उसका नाम दिया। तो एक एक तरह से हम लोगों ने पूरे तरह से जो किया है, और उसके बाद हम लोगों ने, आप जान लीजिए, 24 में शहरी क्षेत्रों में भी स्वयं सहायता समूह, अब हम शहरी क्षेत्र में भी शुरू कर दिए। गांव में तो कर ही दिए, लेकिन शहरी क्षेत्र में नहीं था, तो हम लोगों ने 24 में फिर तय कर दिया कि शहरी क्षेत्र में भी स्वयं सहायता समूह होगा, आजीविका दीदियां होंगी। तो इसीलिए ये काम शुरू हो गया, और अभी तक कुल मिलाकर के 3,85,000 जीविका दीदियां वहां हो गई है, लेकिन गठन लगातार जारी है। अब सोच लीजिए कि देहात में और शहर में, सब जगह, गांव में और शहर में, सब जगह पहले उतनी अच्छा वहां थी, यहाँ भी हो रहा, तो बड़ी संख्या में स्वयं सहायता समूह महिलाएं और ज्यादा बढ़ेंगी। तो इसी तरह से अब हमने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, दलित हो, पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, दलित हो, सभी के लिए काम किया है। और मुस्लिम समुदाय के लिए भी हमने काफी काम किया है, और मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई है, एवं उनके शिक्षकों को, सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन भी दिया जा चुका है उन लोगों को। पहले ये लोग भी बड़ा आराम करता था, कोई काम नहीं करते थे। आई जो केंद्र में था वो लोग कोई नहीं किया, जब हम लोग जैसे ही आए वैसे ही जो हम पहले बता दिए देख करके उसका किए, आई लोगों का भी हम ही लोग कर दिए। आई लोग कभी कुछ किया है जी? एक काम नहीं किया है हम ही लोग की, इसलिए आपको हम बता देते हैं, याद रखिए। सब तरह से पूरे तौर पर हर प्रकार से एक एक तरह से काम किया। हाल में हमने कुछ नए गठन उठाए हैं जिसमें सभी को काफी फायदा होगा। सभी पंचायतों में विवाह भवन का निर्माण शुरू हुआ है, जिस पर 4,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सभी विधुजनों, सब वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को मिलने वाली पेंशन की राशि 400 रुपया पहले थी, उसको बढ़ा करके अब 1,1100 कर दिया गया है। इससे बड़े संख्या में लोगों को फायदा हो रहा है। अब याद करिए, और आप जानते हैं कि बिजली का क्या स्थिति था। आप जानते हैं पटना में भी 8 घंटा था, कहीं कुछ नहीं लोग किए, गांव में नहीं रहता था। हम लोगों ने इसी को शुरू करा दिया, अब पूरे तौर पर काम किया। इतना ज्यादा हम सब जगह से कर पैसा लेकर के और लगाए राज्य सरकार का, उसके लिए काम किया। और 2018 में हर घर बिजली पहुंचा दिया, हर घर बिजली पहुंचा दिए। अब पहले बहुत पैसा लगा था तो हम लोगों ने बहुत थोड़ा सा उनको दे दिया, लेकिन बाद में अभी हमने सोचा कि नहीं, उनको एक को पैसा नहीं लगना चाहिए। इसीलिए हम लोगों ने अब तय कर दिया है लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली अब मुफ्त दिया जा रहा है एक एक तरह से। इसके अलावे अब सरकार ने यह भी तय कर दिया है कि सभी इच्छुक लोगों के घरों पर सोलर लगाए जाएंगे। हम आप सब लोग कहेंगे देखिए अब हम लोग मुफ्त में दे रहे हैं आपको, तो घरवा के ऊपर अगर जो हम बना देंगे आपको बहुत फायदा होगा। खड़ा होइए, सबका लीजिए, सब लोग दे दीजिएगा अपने घर में। आप जो लगाइएगा कह दीजिएगा कि सबका बनवा देंगे, तो आपको मुफ्त में मिल रहा है, और ऊपर रहेगा उसका सबको फायदा होगा। इतना ज्यादा हम आपको कह रहे हैं, इतना सब बैठिए। इन सब लोगों के लिए हम लोग पूरा का पूरा आप लोगों के लिए करने के लिए हम लोग पूरे तौर पर कर रहे हैं, और हर जगह से जो कुछ भी था हम लोगों ने पूरे तौर पर ये सब काम कर दिया है। और जो कुछ भी है
हर घर की एक महिला को रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपये की राशि दी गई थी। अब तक 1,21 लाख महिलाओं को यह राशि दी जा चुकी है और शेष महिलाओं को राशि देने हेतु तिथि निर्धारित कर दी जाएगी। जिनका रोजगार अच्छा चलेगा उन्हें 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी देंगे। अब इसके अलावे आप समझ लीजिए, हम लोग तो इतना काम करते हैं, केंद्र सरकार से भी कितना सहयोग होता है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अब कितना बिहार के विभिन्न जगहों पर जाते हैं और सब की बात को सुनते हैं, देखते हैं और वहां भी काम करवाते हैं। ये सब काम हो रहा है और जानते हैं अभी केंद्र सरकार ने कितना बढ़िया बढ़िया काम किया है। देखिए, जुलाई 2024 चुनाव के बाद बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई। और फिर फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई। और एक बार तो 2018 में ही देश के कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हुआ था, तो इन्होंने बिहार के लिए भी इस वर्ष के लिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में भी कर दिया। अब कितना अच्छा फायदा हुआ। तो आप देख रहे हैं, हमने तो आपको बताया, इसी तरह से अनेक काम करवा रहे हैं। वो इतना ज्यादा हो रहा है बिहार के हित में। तो इन सब के लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नमन करते हैं और आप सब लोग भी नमन करिए। इतना ज्यादा उन्होंने चारों तरफ काम हो रहा है। तो आप समझ रहे हैं, जो भी राज्य में काम होता है और केंद्र का भी सहयोग हो रहा है। अब मालूम है इतना जा रहे हैं, कितना फायदा होने वाला है। यहाँ पर जो काम हम लोग शुरू से किए बढ़ते गए, अब केंद्र का भी और सहयोग मिल गया और दोनों के तरफ से जितना हो रहा फायदा, अब आप जानते हैं बिहार बहुत ज्यादा विकसित होगा। बिहार जो कुछ ही राज्य विकसित है, बिहार भी बहुत आगे बढ़ेगा। तो एक एक चीज का ध्यान रखिए। अब गोपालगंज में जितना काम कराया गया है, आपको याद होगा गोपालगंज का पहले क्या हाल था। वर्ष 2005 से पूर्व बड़े पैमाने पर अपराध होते थे और झगड़ा झंझट होता था। ये पहले वाली जो सरकार थी, ये सब कोई काम नहीं किया। और जब हम लोगों ने उसके बाद किया, अब कानून का राज है, हम लोगों ने यहाँ सभी विकास के काम करा दिए हैं, जिसमें से महत्वपूर्ण काम निम्न: इंजीनियरिंग कॉलेज एवं पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना की गई, महिला ITI एवं सभी अनुमंडलों में ITI की स्थापना की गई, GNM संस्थान एवं पारा मेडिकल संस्थान की स्थापना की गई, मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का निर्माण कराया गया है, कर्पूरी ठाकुर छात्रावास एवं 3 आवासीय विद्यालयों का निर्माण कराया गया है और गोपालगंज जिले में कई पुलों एवं पथों का निर्माण कराया गया। गोपालगंज तथा नौतन के बीच गंडक नदी पर बड़े पुल का निर्माण कराया गया है। 70 घाट पुल एवं पथ का निर्माण कराया गया है और फिर मीरगंज भोरे पथ एवं अन्य पथों का चौड़ीकरण कराया जा रहा है। और गोपालगंज जिले में बाढ़ से सुरक्षा हेतु तटबंध निर्माण एवं सिंचाई सुविधाओं का विकास, कटाव निरोधक कार्य कराया गया है, पश्चिमी गंडक नहर प्रणाली का जीर्णोद्धार कराया गया है और गोपालगंज जिले में 206 पंचायत सरकार भवनों का निर्माण कराया गया है। बचे हुए पंचायत सरकार भवनों का काम तेजी से चल रहा है, इसी साल पूरा हो जाएगा। अब उसके बाद फिर हम लोगों ने 2024 के दिसंबर में और 25 के जनवरी फरवरी में सभी जगह गए हम। मैंने प्रगति यात्रा के दौरान सभी जिलों में
जाकर विकास कार्यों को देखा और उसी तरह से देखते थे जहां कोई कमी है। हम मीटिंग करते थे, हम लोग हम मीटिंग में कहते थे ये सब इतना सोच रहे हैं उसके लिए काम आप लोग बताइए, तो उसमें कुछ बोलते थे तो उनको भी जोड़ करके हम लोगों ने किया था। तो आप जानते हैं, तो ये प्रगति यात्रा में जितना सब हुआ, जिलों में जाकर विकास कार्यों को देखा, जो कमी रही उसे पूरा करने के लिए, तो पूरे बिहार में 430 नई योजनाओं का हो गया था, उसकी स्वीकृति दी गई है। इसमें आपके गोपालगंज जिले में तो हम देखे थे तो 8 योजनाएं शामिल थी। इन सभी योजनाओं पर काम चल रहा है। इसी में क्या क्या हो रहा है, गन्ना किसानों का को लाभ दिया गया है। अब पीरगंज बाजार के जिसको बाईपास का निर्माण कराया जा रहा है, गोपालगंज में बाईपास एवं रिंग रोड का निर्माण कराया जा रहा है, और सारण तटबंध पर सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। तेवरिया सड़क से जोड़ने हेतु बाईपास सड़क का निर्माण कराया जाएगा। दहा नदी पर पुल का निर्माण कराया जा रहा है। मां थावे मंदिर का विकास और सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, और गोपालगंज से सारण तक 4 लेन सड़क का निर्माण किया जा रहा है। तो जो कुछ भी है आपको बता दे रहे हैं कि सब काम कराया जा रहा है। अब इसके बाद तो हम और सब कर ही रहे हैं। तो अब भोरे विधानसभा अनुसूचित जाति, अब यहाँ के तो उम्मीदवार तो सुनील बाबू बैठा इस इलाके में कराए गए कार्य, भारे विधानसभा क्षेत्र में अनेक काम कराए गए हैं, जिनमें भोरे एवं कटैया में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराया गया है। और फिर उसके अलावा पथों एवं पुलों का निर्माण कराया गया, जिसमें भोरे से मीरगंज एवं भोरे से जो है पगरा पथ का चौड़ीकरण कराया गया है, और कटैया बाईपास का निर्माण कराया गया है। इस विधानसभा क्षेत्र में 327 ग्रामीण सड़कों एवं 6 पुलों का निर्माण कराया गया है। 1 ग्रिड उपकेंद्र एवं 2 विद्युत उपकेंद्र तक 3 कृषि फीडर का निर्माण कराया गया है, और पश्चिमी कंडक नहर प्रणाली का जीर्णोद्धार कराया गया है। कटैया शाखा नहर को ठीक किया जा रहा है। इस प्रकार कुचायकोल एवं हथुआ विधानसभा क्षेत्र में विकास के सभी काम कराए गए। तो ये आप लोगों का जो इलाका है उसमें हमने बता दिया, ये सब काम किया है, आप सब लोग जानते ही हैं। अब उसके बाद हम आपको कुछ और बताना चाहते हैं कि क्या था, हमको आपको बताना चाहते हैं। आई जो हम लोगों के पहले था, तो 2005 से पूर्व बिहार ऐसी हालत में था कि लोग परेशान थे। हम पहले भी कह दिए, आप सुन लीजिए। पूरे राज्य में डर एवं भय का माहौल था, समाज में विवाद होता था, न सही ढंग से पढ़ाई की व्यवस्था थी, न इलाज की, न बिजली की, न सड़क की। पहले वाली सरकार में कुछ काम नहीं किया। तो इसलिए याद रखिएगा, ये चुनाव होने वाला है, पहले वाला कोई काम नहीं कर रहा था, इधर हम ही लोग करते हैं। तो याद रखिए, अब वो लोग को मत दीजिए कोई उपाय से, किसी तरह से। और जब से हमारी सरकार बनी है तब से कानून का राज है, कोई झगड़ा झंझट नहीं होता है, सभी के लिए काम दिया है। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, इन दिनों काम को और आगे बढ़ाया गया। आगे बिहार में और ज्यादा काम होगा, और यहाँ जो भी कमी रहेगी उसे पूरा किया जाएगा, और देश की प्रगति में बिहार महत्वपूर्ण योगदान देगा। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर एनडीए जदयू के 3 उम्मीदवार मौजूद हैं। भारे के जो सुनील कुमार जी, कुचायकोट से श्री अमरेंद्र कुमार जी पांडे जी, और हथुआ से श्री राम सेवक सिंह जी, ये सब आए हैं।
तो इसीलिए हम लोग की इच्छा है कि आप लोग भी सबका ध्यान रखिए। आप तो यहाँ के सुनील जी हैं, उनको भी, लेकिन बाकी सब लोगों का चारों तरफ मदद करिए। आप सभी से अनुरोध है कि इन सभी उम्मीदवारों को वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाइए। अब हम आपको यही कहेंगे कि भाई आप लोगों को अब तो ऐसा सरकार बनाना चाहिए कि भाई देखिए कितना काम हो रहा है, हम लोग कर रहे हैं और केंद्र सरकार कर रहा है, और आपको बता दिए हैं कि बहुत विकसित होगा बिहार। इसीलिए अब कोई इधर उधर करे उसको वोट मत दीजिए। आप हम ही लोगों का, इन्हीं लोगों का, सब लोगों का, जो हम लोगों का बनाया गया है केंद्र में महापौर जो हम लोगों के बना दिए गए हैं, तो हम तो आपको बता ही दिए कि उन्होंने कितना काम करा दिया है आपको। तो उन सब चीजों के लिए उन्होंने चारों तरफ जो काम करा दिया है, तो मिल करके हम तो यही कहेंगे कि उन्हीं और सब लोगों का बिहार और दिल्ली सब जगह से जितना काम हो गया है, अब एक तरह से आपका बहुत विकसित होगा। तो इस बार सभी लोगों को जो है 5 पार्टियां हैं हम लोगों के साथ, तो इस सभी लोगों का जो जहां पर है वहां वोट दे करके, और यहाँ पर जो है उनको वोट दे करके भारी मतों से विजयी बनाइए, और उससे बहुत अच्छा करिएगा ना। हाथ उठा के बतावा, करा रहे हैं, बहुत अच्छा है। उधर वाला नहीं हाथ उठाया, पीछे वाला सब, हाँ सब अब हाथ उठाए। आप सबका हम बहुत बहुत आपका नमन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप लोगों ने सोच लिया है, अब सबको बढ़ाइएगा, और जान लीजिए हम लोगों ने तो लड़का लड़की सबके लिए एक एक काम किया है, तो और काम होता रहेगा। अब बिहार बहुत आगे बढ़ेगा, तो इसीलिए आप इन सब लोगों को वोट दीजिए, तो आप और आगे बढ़िएगा, हर तरह से आपको इसको फायदा होगा। तो आपने इसके लिए कह दिया है, तो मैं आपको बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं, और सबको वोट दीजिएगा ना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बधाई आपको।